नमस्कार मित्रों, मैं सी के अग्रवाल फिर से एक बार लीगल लिमरेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बजट एनालिसिस के इस सेशन में हम जीएसटी से रिलेटेड जो अमेंडमेंट इस फाइनेंस बिल में आई हैं उसको डिस्कस करेंगे। मेरे पिछले वीडियो को भी आपने इनकम टैक्स से रिलेटेड जो चेंजेस थे उसको देख लिया होगा और जो मेजर चेंजेस थे इनकम टैक्स के वो हमने डिस्कस किए। अब हम जीएसटी से रिलेटेड मेजर चेंजेस डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इनकम टैक्स से ज़्यादा मेरा मानना है कि जीएसटी में ज़्यादा चेंजेस आए हैं जो कि आपको इफ़ेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ सेक्शन वाइज क्लैरिफिकेशन दूंगा कि कहाँ क्या क्या चेंजेस है और आपको क्या करना चाहिए। तो पहला सेक्शन है सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में एक चेंजेज आया है कि अब आपको रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी को भी चेक करना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी जिसका हम क्रेडिट नहीं ले सकते। जैसा कि अब नियम आया है कि 2B से ज़्यादा हम क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन 2B में भी अब दो कैटेगरी बनाई जाएंगी, एक एलिजिबल आईटीसी और एक इनएलिजिबल आईटीसी, यानी कि नॉन एलिजिबल आईटीसी जिसका हम क्रेडिट नहीं ले सकते। तो एक परचेजर पे लायबिलिटी आ गई कि उसको क्रेडिट को आइडेंटिफाई करना होगा कि मेरे को इसकी एलिजिबिलिटी बनती है लेने की या नहीं बनती है। दूसरा चेंज है जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद जो आईटीसी हमारा रह जाता था या बिल लेट आते थे, तो उस केस में वो आईटीसी अब हम 30 सितंबर या 30 नवंबर तक ले सकते हैं। 30 नवंबर यहाँ एक कॉमन डेट है जो कि पहले 30 सितंबर होती थी और अलग अलग सेक्शनों में उसे 30 नवंबर कर दिया गया है। आगे भी बताता जाऊँगा जहाँ जहाँ 30 नवंबर कर दिया गया है, लेकिन ये इनडायरेक्ट एक इंडिकेशन है कि शायद आगे से इनकम टैक्स रिटर्न की डेट 30 नवंबर ही हो जाए। ऐसा कुछ इस बिल में नहीं है, लेकिन ऐसा प्रिजम मेरा मानना है कि शायद हो सकता है। दूसरा सेक्शन जो है सेक्शन 29 में कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात होती है। कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन में जो कंपोजिशन टैक्स पेयर थे, तो पहले जो 3-3 साल 2-3 साल तक रिटर्न फाइल नहीं करते थे, उनका भी कंपोजिशन के केस में रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता था। उनको गवर्नमेंट ने छूट दे रखी थी या उनको कवर नहीं किया हुआ था, लेकिन अब वो सावधान हो जाए, उनको भी गवर्नमेंट ने कवर कर लिया है। और अगर वो लगातार 3 महीने की रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन भी अब कैंसिल हो जाएगा। वहीं नॉर्मल टैक्स पेयर जो रेगुलर टैक्स पेयर है जिनकी जो 6 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं करते थे, शायद वो अब 1 महीने या 2 महीने की रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो भी उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। टाइम लिमिट अभी प्रेस्क्राइब नहीं है, लेकिन जैसी फाइनेंशियल बिल की डेट आएगी, नोटिफाइड होंगे ये बिल, वैसे ही आप मान लीजिए कि अगर आपने कहीं भी रिटर्न में कोई भी स्किप किया आपने रिटर्न फाइलिंग, तो शायद आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा और जो कि आपके बिजनेस पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि आईटीसी भी जब ही मिलेगा परचेजर को जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, और परचेजर को जब आईटीसी नहीं मिलेगा तो वो आपसे किसी भी हालत में माल नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो आईटीसी अपनी जेब से क्यों पे करेगा जब आपसे माल परचेज किया है। थर्ड सेक्शन है सेक्शन 34। सेक्शन 34 भी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की बात करता है। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में एक जो टाइम लिमिट 30 सितंबर की थी फाइनेंशियल ख़त्म होने के बाद कि हम क्रेडिट नोट 30 सितंबर तक ही इशू कर सकते थे, उसे बढ़ा के 30 नवंबर कर दिया गया है। तो ये एक मेजर चेंजेज है। इसके बाद आता है सेक्शन 37 में एक अमेंडमेंट की गई है कि जो पहले भी आया था लेकिन वो GSTR 3B के लिए थी। अगर आपने GSTR 3B फाइल नहीं किया तो नेक्स्ट मंथ की 3B फाइल नहीं कर पाते थे, लेकिन ये चेंज अब GSTR 1 में भी अप्लाई हो गया है। अगर आप GSTR 1 की डिटेल अगर आपने किसी महीने की फाइल नहीं की है तो वो आप नेक्स्ट मंथ की GSTR 1 एज वेल एज GSTR 3B भी फाइल नहीं कर पाएंगे। वो एक अलग सेक्शन है, लेकिन GSTR 1 आप नेक्स्ट मंथ की फाइल नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप क्रेडिट पास ऑन नहीं कर पाएंगे और उस केस में आपको दिक्कत हो सकती है। अब एक सेक्शन है सेक्शन 38। ये इस सेक्शन में बहुत मेजर चेंजेस है जो कि बोगस सप्लायर पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है, और इस सेक्शन का एप्लीकेशन
हर बिजनेसमैन को होगा और उसको बड़ी केयरफुली इस सेक्शन को टेकल करना होगा, क्योंकि इसमें उसकी लायबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है। इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि अब सप्लायर ने कोई भी रॉन्ग डिटेल्स अपनी फाइल की तो वो टैक्स क्रेडिट इनएलिजिबल हो जाएगा, यानी कि उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। यानी कि गलती किसी की भरनी किसी को पड़ेगी, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। और वो जो 6 मिस्टेक है, टोटल 6 टाइप ऑफ मिस्टेक गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है। वो 6 मिस्टेक अगर सप्लायर ने की, आपको भी चेक करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि सर मैं बिजनेस करूं कि इसको क्रॉस चेक करूं, ये तो आपको अपना टीम नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा या प्रोफेशनल की सर्विस लेनी पड़ेगी। और वो 6 पॉइंट क्या हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। एक तो जो नए रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन है, यानी कि जिसने रजिस्ट्रेशन जीएसटी का नया लिया है, वो आईटीसी क्लेम वो उसको भी आईटीसी पास ऑन करने की ये गवर्नमेंट लिमिट तय करेगी। मतलब उतनी लिमिट तक वो क्रेडिट पास ऑन कर पाएगा। तो उस केस में दिक्कत हमको होने वाली है। जो बड़े बिग प्लेयर है वो न्यू टैक्स पर्सन से माल क्यों खरीदेंगे। इसके अब 2 व्यूज बनते हैं। फर्स्ट व्यूज बनता है कि ये तो हार्श प्रोविज़न है जो नया जीएसटी टैक्स पेयर आएगा। सेकंड, गवर्नमेंट का कहना है कि ये बेनिफिशियल होगा कि क्योंकि जो बोगस सप्लायर हैं जो कि कुछ महीनों के लिए एक्टिव होते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, बोगस आईटीसी पास ऑन करते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करा लेते हैं, कैंसिल करा लेते हैं, भाग जाते हैं। तो दिक्कत जो परचेजर को होती है वो उसको जस्टिफाई करता रहता है जीएसटी डिपार्टमेंट को, जीएसटी ऑफिसरों को, कि मेरे को इनवॉइस मिली हुई है, मेरे पास प्रॉपर इनवॉइसिंग है, प्रॉपर 2A में दिख रहा है, 2V में दिख रहा है। लेकिन अब वह नहीं हो पाएगा। तो आपको जो नए रजिस्ट्रेशन है उन पे आपको देखना होगा कि आपके बिजनेस में जिससे आप डीलिंग कर रहे हैं उनमें कितने नए रजिस्ट्रेशन हैं। दूसरा पॉइंट ये है, 6 पॉइंट में से दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी सप्लायर ने आपका कोई भी पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, टैक्स का पेमेंट करने में कोई डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, तो आईटीसी इनएलिजिबल क्रेडिट में शो होगा, जिसका आप आईटीसी नहीं ले पाएंगे। सेकंड बात, अगर किसी ने थर्ड पॉइंट है कि अगर किसी ने अपनी जीएसटीआर 1 में एक्सिस जीएसटीआर 1 में जीएसटीआर 3B से ज़्यादा लायबिलिटी शो की हुई है तो वो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। यानी कि सेल तो हमने ज़्यादा शो की हुई है, लेकिन जब उसकी पेमेंट की बारी 3B से करते हैं तो उसने कम टैक्स पे किया हुआ है या अपनी लायबिलिटी कम शो की हुई है, तो वो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और चौथा पॉइंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति अगर जीएसटीआर 3 में फेक आईटीसी क्लेम करता है, यानी कि उसके पास आईटीसी है ही नहीं है लेकिन वो फेक आईटीसी क्लेम कर रहा है, तो उसका भी इम्पैक्ट आप पे पड़ने वाला है, वो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट का जो पोर्टल है वो इसे रेगुलेट करेगा और इसका इम्पैक्ट आपको पड़ेगा। अगर आप लेंगे तो आप पे वही आप लेंगे तो आपको एलिजिबल क्रेडिट में शो होगा, और अगर विद इंटरेस्ट आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा और जीएसटी ऑफिसरों का आपको सामना करना पड़ सकता है। पांचवा और छठवां पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट नोटिफाइड सप्लायर हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट ने उनको नोटिफाई कर दिया है किसी भी लायबिलिटी को लेकर, तो वो उनसे आप माल परचेज ना करें, वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। और मेजर ये जीएसटी में चेंजेज हैं, इसका आप बेसिकली ध्यान रखें। और एक सेक्शन है सेक्शन 47, जहाँ पे टीसीएस के केस में, जहाँ टीसीएस की रिटर्न जाती थी, लेट फीस के प्रोविज़न नहीं अप्लाई होते थे, वो अब टीसीएस के केस में भी अप्लाई हो जाएंगे। तो ये बेसिक चेंज है। तो आप बोगस सप्लायर से बच के रहें और उनकी पहचान करें, चाहे प्रोफेशनल सर्विस लें
ये मेजर चेंजेज है, इसका आप ध्यान रखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नए नए टैक्स अपडेट के लिए मेरे वीडियोस को देखते रहें। और इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।